नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में। महंगा आईपीओ है, फिर भी निवेशकों में होड़ मची है इसे खरीदने की। तो चलिए जानते हैं कितने प्रीमियम पर लिस्टिंग की उम्मीद यहाँ की जा सकती है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 9 सितंबर से खुल चुका है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ जब खुला तो बस 4 घंटे के अंदर ये पूरी तरह से भर गया था, जबकि पहले दिन के अंत तक ये दुगना से ज़्यादा बुक हो चुका था। रिटेल सेगमेंट में ये आईपीओ 1.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इससे पता चलता है कि छोटे निवेशकों के बीच इस इश्यू को लेकर कितना ज़्यादा उत्साह है, कितनी ज़्यादा उनके अंदर क्यूरियोसिटी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर बजाज फाइनेंस का मालिकाना हक है। इस आईपीओ की प्राइसिंग इस सेगमेंट की दूसरी लिस्टिंग कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इसमें ऐसी 3 खास बातें हैं जो प्रीमियम प्राइसिंग के बावजूद निवेशकों को खुश कर सकती हैं। और इन 3 बातों के आधार पर ही आप तय कर सकते हैं कि इस इश्यू में पैसा लगाना सही है या फिर नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के सामने बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है, यानी कि कंपनी के साथ डिमांड कम होने की कोई भी रिस्क नहीं है। दूसरी बात यह है कि रिस्क एसेट्स में कंपनी ने बहुत कम लोन दिया है, तो पैसा डूबने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। और तीसरी खास बात यह है कि कंपनी का प्रॉफिट स्टेबल है, यानी कि अगर कोई कंपनी स्टेबल प्रॉफिट के साथ मार्केट में बनी हुई है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी का बिजनेस सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपीरियंस है और साथ ही पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस का फुल सपोर्ट भी कंपनी को मिल रहा है, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ तक तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब एक दिलचस्प बात आपने भी नोटिस की होगी कि जब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ का ऐलान हुआ था, उसके बाद से ज़्यादातर हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में तेज़ी आ गई थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इस आईपीओ के बाद इस सेगमेंट के वैल्यूएशन की जो री रेटिंग होगी, जिससे बाकी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर भी उछल रहे हैं। जैसे कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो शेयर देखें तो पिछले 1 महीने के अंदर ये 9.85% बढ़ चुका है, यानी कि लगभग 10% तक बढ़ चुका है। इसी तरह से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों की बात करें तो 1 महीने के अंदर 31% का रिटर्न इसने दिया है। वहीं अगर कैनफिन होम्स के शेयर पिछले 1 महीने में बात करें तो लगभग 8% तक ये चढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर देखें तो होम लोन फाइनेंस की दूसरी लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में भी लगातार तेजी आ रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ 6,560 करोड़ रुपए का है। इसमें से 3,560 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और बाकी ऑफर फॉर सेल है। इस इशू के बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस में प्रमोट की हिस्सेदारी 100% से घटकर 88.75% रह जाएगी। आईपीओ से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल फंडिंग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस की ग्रोथ देखो तो ये काफ़ी शानदार है। बिजनेस की ग्रोथ बहुत शानदार रही है और इसी के दम पर यह देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन गई है। ये कंपनी घरेलू और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने और रेनोवेशन कराने के लिए लोन देने का काम करती है। प्राइम होम लोन सेगमेंट में इसका मार्केट शेयर 34% है, जो इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का 57% तक है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जो एमडी हैं अतुल जैन, उन्होंने बताया कि कंपनी पिछले 3 साल में जो ग्रोथ की है वो 31% की CAGR की रही है। मार्केट के लिहाज से हमारा साइज छोटा है, लेकिन ग्रोथ के मौके ज़्यादा हैं और हम अपने होम लोन को बुक को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अब ये यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन GMP क्या करता है, ये क्या कहता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर बात करें कंपनी की शेयरों की लिस्टिंग होती है तो आज के हिसाब से कितना रिटर्न मिल सकता है, तो भाई ये मान के चलिए कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में आईपीओ के अपर प्राइस बैंड 70 रुपये से 56 रुपये 70 पैसे रुपये ज़्यादा, यानी कि 126 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बहुत बड़ी बात है कि भाई 70 रुपये से 126 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है ग्रे मार्केट के अंदर, और ये इसके शेयर के अपर प्राइस बैंड से करीब 81% तक ज़्यादा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ का प्राइस बैंड 66 से 70 रुपये के बीच है। ग्रे मार्केट एक अनऑथोराइज मार्केट होता है जहां कंपनी के शेयरों के उनकी लिस्टिंग से पहले ट्रेड होता है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि बाजार की डिमांड के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम बदलता भी है। ऐसे में मुमकिन है कि 16 सितंबर को जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों की लिस्टिंग होती है तो वो कम या ज़्यादा भी कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी गोता मार सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम से सिर्फ लिस्टिंग गेन का अंदाजा लगाया जा सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी लेकिन बहुत अच्छी डिटेल बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के बारे में।
अगर आप भी इसमें पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रिसर्च आप जरूर करना, थोड़ा सा एनालिसिस जरूर कर लेना, या फिर आप किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से भी इसकी मदद ले सकते हैं या किसी स्टॉक ब्रोकर से भी ले सकते हैं। तो भाई उम्मीद तो यही की जा रही है कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे ये जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, कंपनी का बिजनेस करने का तरीका बहुत अच्छा है, जो रिस्क एसेट्स हैं वो कंपनी की बहुत कम है, प्रॉफिट स्टेबल है। तो ये 5-6 कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो इस और इशारा कर रहे हैं कि ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं और ये प्रीमियम पे ही इशू होंगे, ये नीचे तो नहीं जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे। इस तरह की रिपोर्ट से तो यही अभी तक पता चल रहा है, लेकिन आप फिर भी अपनी रिसर्च एक बार जरूर कर लेना। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही करेंगे आपसे मुलाकात किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।